Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall do fill in the blanks for SSC CHSL, SSC CGL and SSC MTS examination. See the direction for each question, choose the correct alternative. प्रत्येक प्रश्न के लिए करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करें. फर्स्ट सेंटेंस है ड्यू टू हैवी रेन्स द मैच वॉज कॉल्ड डैश. भारी वर्षा के कारण मैच को जो है रद्द कर दिया गया तो उसको कहते हैं कॉल्ड ऑफ. ऑप्शन बी आपका राइट है OFF. ड्यू टू हैवी रेन्स द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ. नाउ क्वेश्चन 2. द मैनेजमेंट गेव अस परमिशन to dash with the new curriculum. Option A go fixed, option B go about, option C go ahead, option D go round. तो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट ने हमें परमिशन दी कि हम नए क्यूरिकुलम के साथ आगे बढ़ें. तो आगे बढ़ने के लिए होता है गो अहेड. ऑप्शन सी आपका सही है. नाउ थर्ड वन. Mount Everest has earned the dash distinction of being the world's highest garbage dump. A. Marked, B. Disgusting, C. Dubious, D. Dismal. तो earned the dubious distinction होता है स्टूडेंट. तो आंसर ऑप्शन सी आपका राइट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question 4 is the man was dash of his deafness. Option A rewarded for, option B cured of, option C convicted by, option D saved at. तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्योर्ड ऑफ, कि व्यक्ति का जो है उसके बहरेपन का इलाज हो गया या किया गया. तो क्योर्ड ऑफ मीन्स इलाज हो गया. नाउ फिफ्थ वन. ही इज़ द टॉक डैश. A of the town, B for the town, C about the town, D over the town. तो स्टूडेंट्स he is the talk of the town. He is the talk of the town. Option A is correct. Now sixth one. I dash very much like to see my old classmates. मैं अपने पुराने क्लासमेट से मिलना पसंद करूँगा. A can, B शुड, C वुड और D माइट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी डैश के बाद लाइक हो तो आप मॉडल ऑक्सिलरी वुड का प्रयोग करेंगे. नाउ सेवेंथ वन. द क्लॉक हैज़ जस्ट डैश फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग. तो यहाँ पर होगा रन डाउन. ऑप्शन ए रन डाउन इज़ करेक्ट. द क्लॉक हैज़ रन डाउन फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग. नाउ question number 8. Few people know that flowers use textures to dash different kinds of insects. बहुत कम लोग जानते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो टेक्सचर्स को यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए. तो आकर्षित का मतलब होता है अट्रैक्ट करना. तो ये ऑप्शन सिग्नल, बी फील, सी अट्रैक्ट और डी डिस्ट्रैक्ट. तो क्या हो जाएगा सी अट्रैक्ट. नाउ नाइन्थ वन. दे अबेंडेंड देयर कॉमरेड्स डैश द वुल्व्स. ए बाई, बी बिटवीन, सी ऑन और डी अमंग. तो स्टूडेंट्स दो के लिए बिटवीन होता है और दो से ज़्यादा के लिए अमंग. तो दे अबेंडेंड देयर कॉमरेड्स अमंग द वुल्व्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now question number 10. Nothing is impossible dash him. A in, B about, C for और D on. उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है. तो for आएगा preposition. ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा. क्वेश्चन 11. My relations dash him are not friendly. A between, B with, C to और D for. मेरे उसके साथ संबंध जो हैं वो मैत्रीपूर्ण नहीं है. तो प्रेपोजिशन जो है विद का प्रयोग होता है क्योंकि यहाँ पर पर्सन के साथ है तो विद आएगा. क्वेश्चन 12. जॉर्ज डैश टू दिस कंट्री अ ईयर अगो.
जॉर्ज इस देश में 1 साल पहले आया था। तो ए वाज कमिंग, बी केम, सी इज कमिंग और डी कम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि एगो है तो सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट है। क्वेश्चन 13 है, डू नॉट डैश योर पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर। अपने व्यक्तिगत विचार जो हैं वो रीडर के ऊपर मत लागू करो या मत थोपो। तो ए एक्सपोज, बी इंटरपोज, सी एक्सप्रेस और डी इम्पोज। तो डी ऑप्शन इम्पोज जो है वो आपका जो है राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 है आपका, दिस स्कूल इजंट डैश फ्रॉम द लास्ट वन। ए मोर डिफरेंट, बी एनी डिफरेंट, सी डिफरेंस और डी एनी डिफरेंस। तो यह स्कूल जो है पिछले स्कूल से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है। तो ए बी ऑप्शन एनी डिफरेंट आपका राइट है। दिस स्कूल इजंट एनी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। 15th, आई हैव डिसाइडेड डैश माई कोर्स ऑफ एक्शन। ए अपॉन, बी विद, सी फॉर, डी ऑफ। तो डिसाइडेड अपॉन होता है, आई हैव डिसाइडेड अपॉन माई कोर्स ऑफ एक्शन, ये ऑप्शन सही है। 16th वन, ही इज़ डैश कनेक्टेड। ए रिस्पेक्टिवली, बी रिस्पेक्टिव, सी रिस्पेक्टिवली और डी रिस्पेक्टेबल। तो ही इज़ रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड, ऑप्शन सी इज़ राइट। नाउ 17th वन, आफ्टर रिटायरमेंट सलोनी lived dash ऑस्ट्रेलिया। ए इन, बी एट, सी ओवर इन और डी ओवर एट। तो इन आएगा स्टूडेंट्स खाली। आफ्टर रिटायरमेंट सलोनी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ही डैश द लो पे। ही डैश द लो पे। तो ए मोन एट, बी कंप्लेन अबाउट, सी ग्रम्बल्ड एट, डी रैन आफ्टर। Correct answer is option C, grumbled at. Now 19th one, light is dash than sound. तो A faster, B more faster, C sounder, D lighter. लाइट जो है साउंड से फास्ट है, तो कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा क्योंकि देन है डैश के बाद। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, मोर फास्टर नहीं होता, तो आंसर होगा ए फास्टर। नाउ 20th वन, I have been dash this problem since noon. A working into, B working on, C working for और D with after। तो I have been working on this problem since noon। किसी प्रॉब्लम पर आप वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग ऑन हो जाता है। तो ऑप्शन बी वर्किंग ऑन इज राइट। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस नोन। तो स्टूडेंट्स आज हमने एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस के लिए जो है फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक किया। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।